नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन कनेक्ट करो 2021 पहल को संदर्भित करता है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। कनेक्ट करो 2021 कार्यक्रम भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने से जुड़ा है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चावल एक रबी फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कथन 2, पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उगाने वाले क्षेत्र नहीं है। और कथन 3, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, शून्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कथन 2, इसका मकसद भारत में कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी गुफा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, मैमथ केव। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से वैश्विक प्रयास जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियों से संबंधित है अथवा है? पहला, कैनकन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क, दूसरा सेंडाई फ्रेमवर्क, तीसरा पेरिस समझौता और चौथा वारसा मैकेनिज्म। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, विश्व ओजोन दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कथन 2, इस साल इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल रखी गई है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। कथन 2, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और कथन 3, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा AUKUS क्या है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, सुरक्षा साझेदारी। अगला प्रश्न था, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। कथन 2, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और कथन 3, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भू अभिलेख बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। कथन 2, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2017 में SCO के सदस्य बने थे। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें चीन के आसपास के सभी लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। कथन 2, इसके कुछ अहम उद्देश्य वैक्सीन कूटनीति, जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी नवाचार हैं। और कथन 3, यह कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। इसी महीने अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में क्वाड ग्रुप के चारों देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता पहली बार एक दूसरे के साथ होंगे, इसलिए कथन 1 गलत है। इसके कुछ अहम उद्देश्यों में वैक्सीन कूटनीति, जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी नवाचार शामिल हैं, इसलिए कथन 1 सही है। क्वाड में कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान शामिल नहीं है। इसकी बजाय एकता और कूटनीतिक एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का विकल्प चुना गया है, इसलिए कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, निजता के अधिकार में राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन शामिल है। कथन 2, राइट टू बी फॉरगॉटन एक व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार में राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन शामिल हैं, इसलिए कथन 1 सही है। राइट टू बी फॉरगॉटन एक व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है। यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल द्वारा शासित होता है, जिसे संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले यानी पुट्टुस्वामी मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर के पात्र मानदंड के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन 1, टीके और दवाओं के मामले में मौजूदा उत्पाद बीमारी को खत्म करने या प्रकोप को रोकने में सफल नहीं रहे हैं। कथन 2, दवाओं और टीकों के मामले में उत्पाद का निर्माण वर्तमान की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मुताबिक किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सप्ताह भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग देने पर निर्णय ले सकता है। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग चिकित्सा शास्त्र, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स एवं बिना लाइसेंस वाले टीकों के मूल्यांकन और लिस्टिंग के लिए एक जोखिम आधारित प्रक्रिया है। इसमें पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। टीके और दवाओं के मामले में मौजूदा उत्पाद बीमारी को खत्म करने या प्रकोप को रोकने में सफल नहीं रहे हैं, इसलिए कथन 1 सही है। दवाओं और टीकों के मामले में उत्पाद का निर्माण वर्तमान की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मुताबिक किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के मामले में उत्पाद का निर्माण फंक्शनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS के तहत किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका मकसद मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है एवं उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। कथन 2, गगनयान कार्यक्रम से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट पहले ही अमेरिका में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। और कथन 3, इस मिशन में GSLV-M के 3rd लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑस्ट्रेलिया कोकोस कीलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके भारत के गगनयान मिशन को सहायता प्रदान करेगा। गगनयान मिशन का मकसद मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है एवं उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है, इसलिए कथन 1 सही है। इस कार्यक्रम से जुड़े 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट पहले ही रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। इस मिशन में GSLV-M के 3rd लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन किसके बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए चीन और रूस, बी भारत और यूरोपीय संघ, सी बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच, डी SCO के सदस्य देशों के बीच। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, SCO के सदस्य देशों के बीच। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण की मेजबानी रूस द्वारा 13 से 25 सितंबर 2021 तक की जा रही है। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेसी के हिस्से के रूप में किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, SCO के सदस्य देशों के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रक्रिया 10 लाख रुपए के न्यूनतम डिफॉल्ट होने पर शुरू की जा सकती है। कथन 2, इस प्रक्रिया को लेनदारों के 2 वर्गों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एवं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स द्वारा शुरू किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सौंपे गए रिजोल्यूशन प्लान को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह रिजोल्यूशन प्लान इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा अनुमोदित होता है। भारत में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 1 करोड़ रुपए के न्यूनतम डिफॉल्ट होने पर शुरू की जा सकती है, इसलिए कथन 1 गलत है। इस प्रक्रिया को लेनदारों के 2 वर्गों फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एवं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स द्वारा शुरू किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, इसे एक संघीय निकाय माना जाता है जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों का उचित प्रतिनिधित्व है। कथन 2, यह एक वैधानिक निकाय है। और कथन 3, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 और डी ऊपर के सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी के बाद से जीएसटी परिषद की यह पहली फिजिकल बैठक है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 2 गलत है। ये जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देती है। जीएसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़े गए थे। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। इसे एक संघीय निकाय माना जाता है जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों का उचित प्रतिनिधित्व है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, बैड बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पहला बैड बैंक 1988 में बनाया गया था। कथन 2, बैड बैंक लोन नहीं देते हैं लेकिन जमा स्वीकार करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले बैड बैंक के गठन की घोषणा की है। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड लोन को लेती है एवं इसको रिकवर करती है। बैड बैंक न तो लोन देते हैं और न ही जमा स्वीकार करते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। अमेरिका स्थित मिलन बैंक ने 1988 में पहला बैड बैंक बनाया, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों में इस अवधारणा को लागू किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, ऑकस निम्न में से किन देशों के बीच एक विशेष सुरक्षा समझौता है? ऑप्शंस हैं ए भारत, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, बी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और डी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक विशेष सुरक्षा समझौता है। तीनों देशों ने 16 सितंबर को एक नए रक्षा सौदे का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को प्रशांत क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को तैनात करने में मदद करेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस योजना में ऋण सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ही दिए जाते हैं। कथन 2, यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मुद्रा लोन को और अधिक परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही उन लोगों के लिए कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला लिया जाएगा जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, इसलिए कथन 2 गलत है। इसके तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु अथवा सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबीज, लघु वित्त बैंकों, एमएफआईज और एनबीएफसीज द्वारा दिए गए हैं, इसलिए कथन 1 भी गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना का मकसद कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बिक्री में वृद्धि पर प्रोत्साहन देना है। कथन 2, कपड़ा क्षेत्र इस योजना का हिस्सा नहीं है। कथन 3, इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाएगी।
लेकिन भारत के वाहन निर्माताओं को लंबे समय में ही इसका लाभ होगा। पीएलआई योजना का मकसद घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है, इसलिए कथन 1 सही है। विदेशी कंपनियों को भारत में दुकान स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना भी है, इसलिए कथन 3 भी सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी है, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रही ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शंस हैं ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।